हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम आपको म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन बताया था। आइए थोड़ा सा उसका रिकैप दे दें, क्योंकि उसी से कुछ रिलेटेड आज का ही टॉपिक है। रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंट है, बट थोड़ा बहुत कहते हैं अगर उसके बारे में जानकारी लेंगे तो इसमें से थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है, तो आइए आज इसको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन का रिकैप ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि आपके पास कॉइल होती थी, करंट आई वेरिएबल होता था। क्या होता, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब या तो समय के साथ इंक्रीज कर रहा होता था या समय के साथ डिक्रीज कर रहा होता था। अगर ये समय के साथ इंक्रीज कर रहा है सपोज, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आता है। क्या आता है, एक इंड्यूस्ड करंट आता है, और वह इंड्यूस्ड करंट अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको डिक्रीज करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर ये समय के साथ इंक्रीज कर रहा है, अगर ये समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, तब भी एक इंड्यूस करंट आएगा। अब वो उसको सपोर्ट करेगा, अब उसकी डायरेक्शन ये होगी। अंडरस्टैंड, ये था आपकी सेल्फ इंडक्शन में। हाँ, एक और बात, सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल में इंड्यूस करंट आता है। क्या समझे, एक ही कॉइल में आता है। म्यूचुअल इंडक्शन में कुछ ऐसा नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल का यूज होगा। आइए देखते हैं, चलिए कॉपी और पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन क्या, आइए समझते हैं। एक कॉइल है, ठीक है, आई करंट दौड़ रहा है। ठीक है, एक कॉइल है, आई करंट दौड़ रहा है। इसके जस्ट एक बगल में एक और कॉइल है। गैल्वेनोमीटर लगा, क्या है ये, गैल्वेनोमीटर लगा है इस कॉइल में। ठीक, जस्ट बगल। ये कॉइल प्राइमरी नाम दे दो, इस कॉइल को सेकेंडरी नाम दे दो। अब देखो, इसमें जो करंट है आई, ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब चेंजिंग। क्या है, चेंजिंग, चेंजिंग। अब देखो, चेंजिंग है, इसका मतलब समय के साथ या तो बढ़ रहा है या तो समय के साथ घट रहा है। तो वैसे एक काम हो, ठीक, अगर मैंने बोला लेट सपोज इस समय के साथ बढ़ रहा है, जब ये समय के साथ बढ़ रहा है तो इस कॉइल में करंट है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, होगी, होगी। इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चले। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बगल वाली कॉइल से भी पास हो रही है, ऐसे। अगर देखो करंट ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी डायरेक्शन ये ऐसे, ठीक है। इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। अब एक बात, जब इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो दूसरी कॉइल में, इसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है,
इसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और वह मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में लिंक है, तो फ्लक्स आ रहा होगा, आ रहा होगा। और जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इंड्यूस्ड करंट होगा कि नहीं होगा? सोचो सोचो सोचो। करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट बन रहा है। समझ में आया? समझ में आया? वही चीज है। आप देखिए, लिख दीजिए आई इन चेंजिंग, आई के चेंज करने पर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, generate magnetic field lines. These lines also passes through, these line also passes through secondary, these line also passes through secondary if I is change, अगर I चेंज हो रहा है, या इधर इधर ही लिख लो, I इन प्राइमरी लिख लो, अभी यहां चेंज मत करो, यहां लिख लो I इन प्राइमरी, प्राइमरी के करें प्राइमरी, आप चाहिए ना, I in primary generate magnetic field lines, these line also passes through secondary if I is changing, अगर I change हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर I change होगा तो फ्लक्स also change, flux through, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस। समझे समझे समझे? आई चेंज हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड आई तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स बढ़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। अंडरस्टैंड? छाप लीजिए, छाप लीजिए, हटा दें चलिए। आइए आगे समझते हैं इसी की कहानी कुछ अलग अलग। देखिए क्या, लेट एक कॉइल है, एक कॉइल है, ठीक है, दोनों आमने सामने रखिए, थोड़ी थोड़ी दूर पे रखिए, ठीक है ना। चलिए इस कॉइल में करंट ऐसे आइए, ठीक है, आइए ऐसे, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल, इसको कॉइल 1 दे दिया, इसको कॉइल 2 दे दिया, ठीक है ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी। अब देखिए आई है, आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगी ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, ऐसे से पास होगी, ठीक है, इतना समझना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, और बना लेना, देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से आ रही हैं? कॉइल 1 में करंट की वजह से आ रही हैं, तो क्या लिखेंगे? ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर कह रहे हैं, क्या लिखेंगे? हाँ चलो, ग्रेटर इज आई, अगर जितना ज्यादा आई इन प्राइमरी,
सुनो, ग्रेटर इज आई इन प्राइमरी, जितना ज्यादा करंट अगर प्राइमरी में होगा सो मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट प्राइमरी में होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, मोर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मोर विल बी फील्ड लाइंस, मोर विल बी फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सेकेंडरी। तो सेकेंड 2 नंबर किया था ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है सेकेंडरी, जितनी ज्यादा सेकेंडरी से पास करेंगी तो मोर विल बी फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, जितना ज्यादा करंट प्राइमरी में उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले में तो उतना ज्यादा फ्लक्स सेकंड वाली कॉइल में, और जितना ज्यादा फ्लक्स इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ, उतना जितना ज्यादा फ्लक्स देन जनरेट इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ में जनरेट हो गया, क्लोज कॉइल है तो करंट भी आएगा। क्या समझे, क्या समझे, करंट के चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने पे फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने पे इंड्यूस ईएमएफ आया, और इंड्यूस ईएमएफ से करंट आया। समझ में आया क्या। इसी को मैथमेटिकली सोचो, मैथमेटिकली सोचो, क्या क्या हो रहा है, आपने इसका करंट चेंज कर दिया, इसके चेंज करने से करंट के इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जब इसका करंट चेंज कर रहे, देखो देखो क्या हो रहा है, वो क्या है, हमने बोला मैथमेटिकली इधर देखो, फ्लक्स टू टोटल सेकंड वाली कॉइल मतलब सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट वाले करंट का नहीं होगा, I1 का। क्यों, इसको I1 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो I1 के चेंज करने से तो पूरी कहानी आ रही है, I1 के चेंज करने से तो पूरी कहानी आ रही है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, जैसे ही ये साइन हटा तो आप किस जगह M आ गया, MI1, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ में आया, ये मैथमेटिकली है। क्या हुआ, कुछ नहीं, m ऐसे रखा है, इसको ऐसा तो लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू फ्लक्स टोटल बाय I1, अंडरस्टैंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया इतना, ठीक है। हाँ, फिर से बता दो, क्या सेल्फ इंडक्टेंस क्या करंट और फ्लक्स पे डिपेंड करता था, नहीं, तो क्या यहां पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली ज्योमेट्री, किस पे, ज्योमेट्री, किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री, किस पे, ज्योमेट्री। इधर लिख दूं क्या, या इतना लिखो फिर बता देता हूं, इतना लिखो, लिखो, इधर लिख दे रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स only on geometry
of coil, geometry of coil, their separation and orientation. ठीक है, coefficient of mutual inductance depends only geometry of a coil and their separation and orientation. Understand? Not depends on current, magnetic flux या फिर magnetic field. Understand? समझ में आया? चलिए इतना लिख लीजिए। बोर्ड आज गंदा हो रहा, साफ नहीं हो रहा, देखते हैं इसको भी सफाई करवाते हैं। हाँ, इतना समझ आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करते हैं। छोटी सी हेडिंग है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? ई, यही तो होता है, ई माइनस डीआई बाय डी फ्लक्स टोटल बाय डीटी, यही होता था। चलिए तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ई माइनस डी, टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है? एम I1 by dt, E minus M d I1 by dt। कितनी इंटरेस्टेड वाली बात है, कितनी इंटरेस्टेड वाली बात है। कॉइल 1 में करंट के चेंज से ईएमएफ सेकेंडरी में आएगा। कॉइल 1 के करंट में चेंज की वजह से सेकेंड कॉइल में ईएमएफ आएगा। सोचो कितना, मतलब फिजिक्स में कितना इंटरेस्टेड चीज चल रहा है। आप एक में चेंज करो दूसरा चेंज हो रहा है, जैसे जुड़वा नहीं होती हैं, एक को मारो तो दूसरा रोता है, वैसे ही खेल हो रहा है। दो जिस्म एक जान वाला प्यार अंधा होता है ना, दो जिस्म एक जान। आजकल की मोहब्बतें ऐसी होती ना, चले मेरे बाबू को माला, बाबू मुझे भी दर्द हो रहा है, किसी को दर्द नहीं होता है, ठीक है ना। और फिजिक्स में अगर आपको किसी को दिखाना हो फैक्ट कैसा होता है तो दिखा देना। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी, आप भैया पहले वाले में छेड़छाड़ कर रहे हो, दूसरे वाले का ईएमएफ आ रहा है, पहले वाले की छेड़छाड़ की वजह से दूसरे में ईएमएफ आ रहा है। समझ में आया? देखिए अगर मैं इसको ये कर दूं, मॉडुलस मैग्नीट्यूड एम di1 बाय dt, m di1 बाय dt मैग्नीट्यूड के साथ। तो कैसे लिख सकते हैं? m e di1 बाय dt, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? देखिए अब पूछ लेगा, हटा दूं, चलो इसको लिखा है। अब पूछ लेगा डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करिए तो देखो हम बोल दे व्हेन di1 by dt is equals to 1 ampere per second, when di by dt is 1 ampere per second, अगर 1 एम्पियर रखेंगे तो m बराबर हो जाएगा e,
मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ था, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल व्हेन di/dt di1/dt is equal to 1 एम्पीयर पर सेकंड। मतलब कि फर्स्ट कॉइल में करंट का 1 एम्पीयर अगर चेंज आए तो आपका दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो सेकेंड कॉइल के ईएमएफ के बराबर आएगा। नहीं समझ में आया क्या? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल व्हेन di1/dt of first coil is 1 ampere per second. Coefficient of mutual inductance of two coil is equal to EMF of secondary coil when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second. अब लिख लेना, इससे ज्यादा बार नहीं बोल सकता। ठीक है, समझ में आया? इतना ही कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन फाइंड कोफिशिएंट of mutual inductance, find coefficient of mutual inductance for a pair of क्या था? concentric find coefficient of mutual inductance for a pair of concentric coil as shown. Concentric coil as shown, जो शो कर एक कॉइल है, एक कॉइल, ठीक है, ये दोनों कॉइल है। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और बोला गया है r1 इज मच 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 ग्रेटर देन r2। r1 बहुत बड़ा है r2, ठीक है। चलो इसमें करंट दौड़ रहा है i1, इसमें करंट दौड़ रहा है i2, ऐसे दौड़ रहा है। पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, निकाल दीजिए। इजी है, इजी है, ट्राई करिए, करके देखिए। चलिए लेट्स ट्राई, पॉज करिए, ट्राई करिए, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलिए हमें बता रहा है, मैं बोल रहा हूं लेट अस दैट, हम एज्यूम करते हैं क्या, मैं तो क्वेश्चन में दे दिया है, लेट एज्यूम दैट करंट I1 इन फर्स्ट कॉइल, I1 कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में I1 करंट, ठीक। जब I1 करंट है तो ड्यू टू I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही, B जनरेट हो रहा होगा, B जनरेट हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही। अब देखो B एट सेंटर कितनी होती है, सेंटर पे B कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 2a। सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 2a। इसके लिए तो ये सर्कल सेंटर ही काम कर रहा है, क्योंकि R1 इज मच 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 ग्रेटर देन R2। बहुत बड़ा है यार, सोच नहीं सकते कितना बड़ा। तो ये इसके लिए तो बहुत बड़ा है। देखो ना, लिख दिया, कंडीशन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन।
जब ये R1 इज मच मच ग्रेटर देन R2 तो ये R2 इसके लिए सेंटर का काम कर रहा है। तो जो R1 की सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड R2 क्यों? क्योंकि R1 इज वेरी लार्ज, R2 इज वेरी स्मॉल। तो जो R1 है वो R2 का सेंटर है। क्या समझे? R2 R1 का सेंटर है, R2 R1 का सेंटर है। जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वही उस सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझे? इसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट I1 बाय R1, और जो इसके लिए आ रही है वही आएगी B थ्रो 2 के लिए भी यही आएगी, 2 के लिए भी क्या चाहिए? यही आएगी। क्या होगी? जली बत्ती दिमाग की बत्ती जली आई। जब 2 के लिए इतनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड आ गई और फ्लक्स का काम करेगी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई फ्लक्स का काम करेगी। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रो 2 की वजह से फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स तो 2 की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो होगा B डॉट A, मतलब BA cos 0 cos थीटा, BA cos थीटा कितना एंगल है? B इधर एरिया वेक्टर भी थी तो 0, तो क्या हो गया? BA cos 0 तो मतलब 1। B कितना आ रहा है? म्यू नॉट I R1 तो म्यू नॉट I 2 R1। A कितना है? R फ्लक्स 2 की बात हुई तो पाई R 2 का स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स 2 जो आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर 2 R1 I1। ये क्वेश्चन पहले, ठीक है। और आप सभी को पता है, इधर करते हैं, आप सभी को पता है कि फ्लक्स 2 टोटल इज इक्वल्स टू m इंटू I1। ये इक्वेशन दूसरी है। इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर इक्वेशन सेकंड, पहली को दूसरी से कंपेयर करोगे तो देखो I1 सेम आ रहा है, इधर फ्लक्स टोटल, तो m बराबर क्या होगा? म्यू नॉट पाई R2 बाय 2 R1, म्यू नॉट पाई R2 बाय R2। ये आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। यूनिट क्या होगी? हेनरी। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट बताना है, भूल गया जितनी थी, तो इसकी यूनिट हेनरी। और देखो क्या फॉर्मूला ये आया था, ये आया था, इसकी होती वेबर, फ्लक्स की होती वेबर, करंट की होती एम्पियर। यही यूनिट सेल्फ इंडक्शन की थी, इन दोनों की यूनिट मिलके क्या बन जाता? एक हेनरी। हेनरी जिसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? ये क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, फिर फ्लक्स निकालिएगा, फिर कंपेयर कराइएगा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है।